हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस इंग्लिश। तो प्यारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आपके लिए आ गया मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए 2023-24 का, जो यूपी एमएसपी यानी यूपी परिषद बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर। ऐसे ही आपके प्रश्न पत्र होंगे। तो इसमें क्या है, शुरू में 3 घंटे 15 मिनट आपका दिया जाएगा, जिसमें 70 नंबर का टेस्ट होगा, मार्क होंगे आपको। तो कुछ निर्देश दिया रहेगा, जिसमें ये रहेगा कि 15 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर जो है सभी क्वेश्चन ज़रूरी है करना। और ये क्वेश्चन पेपर 2 भाग में बटे रहेंगे, ए और बी पार्ट में। ए वाले पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 20 एक नंबर के रहेंगे। 5वें में कह रहा कि ओएमआर सीट को बढ़िया से पढ़ेंगे और इसमें कोई कट पिट या इरेजर नहीं होना चाहिए। पार्ट बी में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे, इसमें लिखना रहेगा। और 7वां ये कह रहा कि सभी के नंबर जो उनके सामने लिखे रहेंगे। तो देखिए, पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, 1 2 3 जो क्वेश्चन होगा यह पैसेज होगा। पैसेज को पढ़ने के बाद में हम 1 2 3 का आंसर देंगे, जो 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला कह रहा कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, अगर हम क्या होंगे तो हम आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, तो वह अगर लो होगा या बहुत हाई होगा, यानी बोथ ए एंड बी रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि द टू स्ट्रीम्स आर लाइक, मीन्स होता है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन। तो जब आप पैसेज को पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा ये करा कि विच अपोजिट, स्लो का अपोजिट होता है रैपिड, मतलब तेज। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 4 से लेकर 8 क्वेश्चन। ये कह रहा कि जो 4 से 8 होगा, इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना रहेगा। और ये 4 से 8 जो आपके ग्रामर से रहेंगे। ठीक है। कहाँ से रहेंगे? ग्रामर से। जिसमें आई है, आई के साथ विल गो लगा सकते हैं, वेंट भी लगा सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, हैड गॉन, थर्ड फॉर्म, यानी जो डी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही रहेगा। ठीक है। और फिर 5वां क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, कर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं। ठीक है। यदि आप नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं तो आप क्या हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आएगा क्यूरियस, आप क्या हैं? क्यूरियस हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6वां रहेगा रीअरेंज करने के लिए, मतलब जो आपका शब्द दिया गया इनको सही क्रम में करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो सही सी वाला है वो सही है आपका। ठीक है। माय ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय। 7वां क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि स्पेलिंग दिया रहेगा, पूछेगा कौन सी स्पेलिंग सही है गलत है। इसमें पूछ रहा है मिसस्पेल्ड, किसकी स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है। तो इसको देखिए, अगर किसी के वाक्य में DANCE आता है, ANCE, तो वह सही होता है। अगर ENCE आ गया तो गलत हो गया। ANCE सही होता है, ENC मतलब ए वाला क्या है? गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अगला है ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल, डूबती लड़की को बचाने के लिए उसने कुएं में कूद गया। अब बताइए, कोई चीज़ जैसे गति में है और कहीं पे छलांग लगाता है और अंदर चलाता है, तो वहाँ लगाते हैं इनटू, तो यानी यहाँ कुएं में अंदर चला जाएगा तो क्या लगाएंगे? इनटू। बिल्कुल सही, यहाँ पे इनटू हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन 9 और 10। 9 और 10 जो है आपका पैसेज होगा प्रोज से। इसको पढ़ने के बाद 9वें और 10वें का उत्तर आपको देना रहेगा। इस 9वां करा कि एनी के पोएम में जो डकलिंग और फादर स्वान था, ये किसको माना गया? माना गया चिल्ड्रन और पेरेंट को। ठीक है। अगला जो है ये पूछ रहा कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड, उसको होमवर्क उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि एनी जो है टॉक बहुत ज़्यादा करती थी, बात करती थी इन द क्लास। ठीक है। अब बात करें 11 से 13। 11 से 13 आपका केवल जो है आपके प्रोज से दिया रहेगा। जैसे कि मंडेला पास्ड ईयर इन जेल, मंडेला ने जेल में आप गुजारा था तो 27 ईयर, 27 साल वह जेल में गुजारे थे। अगला है महासीर, महासीर एक जो है लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। अगला है द बस कंडक्टर वाज, कैसा आदमी था? तो कंडक्टर एक जॉली फेलो था, जॉली मैन था। अब 15 और 16 को स्टेंजा दिया रहेगा। स्टेंजा को पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर देना रहेगा 15 और 16 का, सॉरी 14 और 15 का। तो 14 देखिए, कह रहा कि हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, अमांडा वाले चैप्टर में उसकी माँ या तो उसके पिता बोल रहे होते हैं, तो हर पेरेंट्स है उसके माता या पिता बोल रहे हैं। ठीक है। और जो 15वां क्वेश्चन ये कह रहा कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, वह इस तरह से क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, कि वह उसके निर्देश जो है अमांडा के व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। अब जो 16 से 20 होगा पास क्वेश्चन, ये आपके सप्लीमेंट्री से होगा MCQ क्वेश्चन। ठीक है। 16 से 20। तो 16वां का इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट, तो ये लालच क्यों था ट्रिकी को अपने घर रखने का? क्यों? क्योंकि मिसेस पंफरे उसके लिए बहुत सारे खाना मतलब भोजन भेजती थी। तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। करा अनिल टॉट, हरी सिंह को अनिल ने क्या सिखाया था?
खाना बनाना, लिखना और नंबर बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर क्या, द बुक गिफ्टेड टू राइट की माँ ने उन्हें कौन सी किताब दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, तो रिच तो मटिल्डा थी नहीं, रिच तो थी नहीं, गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर सेटिस्फाइड भी नहीं थी, संतुष्ट भी नहीं थी, तो आप यानी फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास, यानी बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसको इस तरह से देख लेंगे। और 20वां क्वेश्चन ये कह रहा कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया था क्यों, क्योंकि उसके पिता मजबूर थे ये सब करने के लिए, उनको कहा गया था ना कि ये काम करिए, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे जैसे आपका इसमें दिया गया है। अब बात करें पार्ट बी में पहला ऑप्शन होगा रीडिंग सेक्शन का, जिसके अंतर्गत आपको एक पैसेज पढ़ना रहेगा। ठीक है, एक आपको पैसेज पढ़ना रहेगा। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 नंबर के। ठीक है, 7 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, इन चारों को आपको पढ़ करके उत्तर देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपका 4 नंबर का आएगा लेटर लिखने के लिए या एप्लीकेशन लिखने के लिए, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, आपको 4 नंबर मिलेगा। या तो आप लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आया हुआ है और लेटर आया हुआ है। आगे बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन होगा राइटिंग सेक्शन का, इसमें आपको या तो रिपोर्ट लिखना होगा, एसे, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या इस तरह से जैसे आपका यहाँ आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, क्राफ्ट एग्जीबिशन हो रहा है आपके स्कूल में, तो आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना है। हिंट यहाँ दिया गया, कब मनाया गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसी थी, इस तरह से दिया रहेगा। इसको शामिल करते हुए आप लिखेंगे, या इस तरह से आपका दिया रहेगा, एक क्लू दिया रहेगा, कोई पिक्चर दिया रहेगा, कोई वर्ड दिए रहेंगे, उनको आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल दिया गया है, इस पर आर्टिकल तैयार करना है। इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को यहाँ पे 80 से 100 वर्ड याद लिखना है। यहाँ इंटरनेट है, इसके जो है इधर यहाँ फंक्शन दिए गए हैं, इसको देखते हुए आपको लिखना रहेगा। ये आपका 6 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपका एसे ये आपका है। आगे बात करें हम ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। पहला रहेगा राइट नरेशन रहेगा, कह रहा है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव्स, तो हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डे लीव्स हो जाएगा। हु पैसिव वाइज 2 नंबर का आएगा, हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाय होम वर यू, बाय होम, ठीक है, हु टॉट यू इंग्लिश, तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हु को बाय होम में बदल देंगे, फिर वाज इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है, या बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। फिर पंचुएट द फॉलोइंग करना है, इसको ही कैपिटल हो जाएगा, रोट के बाद यहाँ कामा, फिर आई कैन नॉट, फिर बिकॉज आई मिल, फिर फुल स्टॉप, फिर यहाँ कामा। ठीक है, इससे करना। फिर यहाँ पे एक ट्रांसलेशन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो ग्रामर में आपका 10 नंबर, 2 नंबर का नरेशन, 2 नंबर का आपका पैसिव वॉइस आएगा, 2 नंबर का पंचुएशन आएगा और 4 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा। इस तरह से आप इसको करेंगे। इसके बाद बात करें लिटरेचर, जो आपका बुक है, इसमें से आपका जो 5वां क्वेश्चन आएगा, ये आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ए वाला है तो ए वाले में 2 रहेगा, 2 में से 1 करना रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये दिया, इसमें से 1 ही करना रहेगा आपका। और बी वाले पार्ट में भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और दोनों में से 1 करना है, और भी 3 नंबर के दोनों हैं। ठीक है, 6वें क्वेश्चन में बात करें, ये आपका 60 वर्ड में लिखना रहेगा और ये 4 नंबर का रहेगा, इसमें से 2 में से 1 करना रहेगा। व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड, और फिर हाउ डिड मंडेला आइडिया फ्रीडम चेंज। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 में से 1 करना रहेगा, आपके 4 नंबर के रहेंगे। अब बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ डिफरेंस बताना है कि एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जंगल में है। क्वेश्चन का आंसर लिखिए, या नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जो है 4 लाइन की कविता अपने बुक से लिखेंगे और कॉपी नहीं करना आपको, जो आपके पेपर में आए उसको नहीं लिखना है, यानी 4 लाइन का पोएम लिखेंगे, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे बढ़िया आप पोएम तैयार कर लिए 4 लाइन का, सबसे बढ़िया यही है, आप उसको लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। 8वां जो आपका रहेगा वह सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा, जो 3 नंबर का रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 जो है ऑप्शन देंगे, 3 में से कुल आपको 1 ही लिखना रहेगा। 9वां बात के 9वां जो है 60 आंसर रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, 2 में से 1 करना रहेगा, आपके सप्लीमेंट्री में से आएगा। और जो 10वां क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 2 में से 1 लॉन्ग रहेगा सप्लीमेंट्री का, इसमें से 2 में से केवल 1 करना रहेगा। तो इस तरह से आपके 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर आएंगे, सेम ऐसे ही आएंगे। आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस आपको तैयार किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।